स्वागत है आपका रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम निवारू रोड जोटवाड़ा जो जयपुर में है वहां पे खड़े हैं और ये वार्ड नंबर 14 है। यहाँ के पार्षद बाबूलाल शर्मा पहले हुआ करते थे, अब पार्षद का चुनाव आ गया है और आप देख सकते हो कि आर्मी की गाड़ी है वो भी ट्रैफिक में अटकी हुई है। इतना लंबा ट्रैफिक है वो यहाँ पे है। और आपको पता है ये ट्रैफिक लगता क्यों है? इस ट्रैफिक लगने की एक बड़ी वजह है ये टूटी हुई सड़क। एक बार ये टूटी हुई सड़क दिखा दीजिए। देखिए किस प्रकार से ये टूटी हुई जो सड़कें हैं, इस पूरी टूटी हुई सड़कों की वजह से ये है वो आप देखोगे कि आगे तक ट्रैफिक है वो जाम आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा आप यहाँ पे इस तरह देखिए आर्मी की गाड़ी खड़ी है, काफी समय हो गया। आप खुद सोचिए जब एक आर्मी की गाड़ी इतने समय तक खड़ी रहती है ट्रैफिक के कारण, और क्यों खड़ी रहती है? क्योंकि यहाँ की रोड है वो अच्छी नहीं है। बिल्कुल आप देखेंगे हमारे साथ में एक और भाई है जिनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भाई सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये रोड जो टूटी हुई है, मैंने पूरा निवारू रोड देखा, अंदर की तरफ भी गया, वर्धमान की तरफ गया, पीछे की तरफ गया, हर जगह एक टूटी फूटी रोड है। क्या देखो मैं पहले तो आपको बताना चाहता हूँ जो निवार रोड की रोड है ना, ये वार्ड नंबर 14 की मुख्य रोड है जो अपने लालचंदपुरा, निवारू और कालवाड़ दिल्ली रोड को कनेक्ट करती है। जब इस रोड की ये कंडीशन है तो आप सोच सकते हो गली मोहल्ले की क्या कंडीशन होगी। गंदे पानी से मतलब कीचड़ से गलियां सनी हुई है, लोग बाहर तक नहीं निकल पा रहे। तो मैं बाबूलाल शर्मा से ये पूछना चाहता हूँ, चुनाव के समय ये सड़कें याद क्यों आती है आपको ठीक कराने के लिए? 5 साल कहाँ रहते हैं ये? हमने बाबूलाल शर्मा को 5 साल तक अभी तक देखा नहीं कि कौन हमारा पार्षद है। देखा ही नहीं आपने? अभी तक नहीं देखा बाबूलाल शर्मा को हमने कि कौन हमारा पार्षद है। हम सिर्फ नाम से जानते हैं उस आदमी को। वो ना हमारा फोन उठाता है, हम किसी काम के लिए फोन करते हैं तो ना फोन उठाता है। अगर कभी फोन उठाता है तो बोलता है ये एरिया हमारे क्षेत्र में नहीं आता। अच्छा ये हम ये पूछना चाहते हैं ये क्षेत्र किसका है? फिर हमने वोट आपको दिया है तो हम किसके पास जाएं? पर ये तो वार्ड नंबर 14 ही है। वार्ड नंबर 14 है। हर पूरे मोहल्ले में आप जाके देख सकते हो, सारी सड़कों की ये हालत है, पानी भरा हुआ है। आप खुद देख लो, ये मेन रोड है, जब इसकी ये कंडीशन है तो औरों की क्या होगी। और के जो अंदर की गलियां उसमें भी जाएंगे, लेकिन हमारे साथ में एक और भाई है। भाई क्या नाम? मेरा नाम प्रीतम सैनी है और यहाँ पर जो इस ट्रैफिक को देखते हुए मैं ये मुद्दा उठाना चाहूंगा कि लोगों को आवागमन में यहाँ पे समस्या आ रही है। अभी मैं आपको लेके चलूंगा और भी गली मोहल्ले में जो वार्ड नंबर 14 की गलियां हैं उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तक भी कचरा पड़ा हुआ है, वहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चे खेलते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है, बुखार वगैरह। तो लोग बाग वहाँ रोड पे खेल भी नहीं सकते, छोटे बच्चे बाहर भी नहीं निकल सकते। तो वार्ड नंबर 14 की भी ये हालत है और बाबूलाल शर्मा ने कोई काम नहीं करा है, ना वो फोन उठाते। और ग्रुप के अंदर भी उनको यही बोलते हैं सारे लोग कि बाबूलाल शर्मा फोन नहीं उठाते, वो बोलते हैं कि अभी मैं बिजी हूँ, ये सारा सब कुछ। अच्छा ये अभी इतना लंबा ट्रैफिक है, ये हमेशा से ऐसा ही रहता है? ये हमेशा से ऐसा ही है और बाकी हमारे साथ में और भी लोग हैं, मैं ही नहीं ये सारे लोग बोल रहे हैं, जैसे कि हमारे साथ भैया है इनसे। देखो सर, ये कल से बारिश हुई है, आपके सामने ये गड्ढे दिखा दो आप। प्रशासन जो भी है, यहाँ का जिम्मेदार नागरिक जो भी प्रतिनिधि चुन के आया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि इन खड्डों को सही कराए, क्योंकि आम रास्ता है, इसमें विद्यार्थी भी जा रहे हैं, आम एक साधारण मजदूरी करने वाला आदमी भी जा रहा है और पैसे वाला भी जा रहा है। ठीक है ना, पैसे वाला तो गाड़ियों में जा रहा है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी कल इतना था पानी भराते थे, पानी के अंदर से गए थे, इतना था। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से, विरोध कुछ नहीं है पर उसकी जिम्मेदारी समझे वो अपनी, और तुरंत इन खड्डों को है ना रिप्लाई करवाए, इनको ठीक करवाए। अगर मान लो इसका पेच वर्क नहीं हो पा रहा है तो खड्डे तो भरवा सकते हैं ना। खड्डे भरवा के, त्योहारी सीजन है, बहन बेटी जो भी आ रही है, महिलाएं आ रही है, कुछ शॉपिंग कर रही है, राखी ले जा रही है, जो भी त्योहार पे शॉपिंग करने जा रही है, इन खड्डों के अब कल का पानी भरा हुआ नहीं उतर रहा अभी तक। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ पे कितने समय से आना जाना कर रहे हो? कितने समय से? मेरे को पिछले 3-4 साल से तो मैं आ रहा हूँ इस रूट पे। क्या 3-4 साल पहले भी स्थिति ऐसी थी? पहले भी ऐसी थी, कुछ सुधार हो जाता है फिर वापस हो जाता है, कुछ सुधार हो फिर वापस हो जाता है। लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी ऐसा काम नहीं करा है कि हम दोबारा उस इंसान को वोट दे सके। उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा है अभी तक 5 साल के अंदर। तो हम बाबूलाल शर्मा के पूरे विरोध के अंदर है। अगर तो हालत खराब है। अगर बाबूलाल शर्मा को टिकट मिलती है तो हम कोई वोट नहीं देंगे इस बार। जी बिल्कुल, आप ये देख सकते हो कि किस प्रकार से ये रोड है वो टूटी हुई पूरी तरीके से ये रोड है वो नजर आ रही है आपको। हम यहाँ पे कुछ लोग बाग भी हैं जिनसे हम बातचीत करने का और प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये रोड क्यों इस प्रकार से है वो स्थिति इतनी ज्यादा खराब है। अच्छा हम वार्ड नंबर 14 में पहले हमने आपको बाईपास का नजारा दिखाया था, अब आप यहाँ पे देखिए कि ये नजारा आप एक बार देखिए कि किस प्रकार से
है। ये देखिए वो स्कूटी आ रही है, आप उसकी स्थिति देखिए, वो अगर पानी के बीच से आ रही है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ऐसी स्थिति है, वो यहाँ पे वार्ड नंबर 14 है उसकी नजर आ रही है। अच्छा इसके अलावा हाँ आप देखो ये स्कूटी आई है, तो इसके अलावा हमारे साथ में एक ये भैया जी है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो भैया सबसे पहले तो ये आज मैंने निवारू रोड में कई जगह घूम के देखा, पूरा वार्ड देखा। हाँ आप देखोगे कि चौपुलिया से लेके बाईपास तक रोड है, टूटी हुई पड़ी है। अंदर हम जब आए तो कॉलोनी में ऐसी स्थिति है, उधर हम गए स्थिति है। ये ऐसी स्थिति क्या आज से ही है या शुरू से है? नहीं भैया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे वार्ड में आए रॉयल पत्रिका का, कि ये समस्या अभी इसका विकास का यही है कि जब बारिश में इनका विकास होता है, जैसे ये वार्ड नंबर 14 है अभी, तो ये जेडी अप्रूव्ड कॉलोनी है। अब जेडी अप्रूव्ड कॉलोनी होने के नाते हमें क्या मिल रहा है आज, विकास इनका इतना इतना ही होता है कि इनका हर बारिश में विकास धुल जाता है। बारिश जब आती है तो इनका विकास भी बारिश के साथ धुल जाता है। इसका यही कारण है कि ये हर बारिश में जो रोडे बना रहे हैं, ये कौन सी रोडे बना रहे हैं, जो आपके सामने देख सकते हैं, ये जो सामने की रोडे हैं ये साल में 4 बार बनती है। अब ये कौन सा मटेरियल इसमें यूज कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल साल में 4 बार बन रही है रोडे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या जनता का जो पैसा है वो ऐसे ही ये पानी में बहता जा रहा है। विकास इनका होता है, विकास साल में 4 बार हो जाएगा, पर वो विकास कोई टिकाऊ नहीं है। विकास बारिश के साथ आता है और बारिश के साथ चला जाता है। अच्छा इसके अलावा अभी हम ना भाई को कहते हैं, उनमें आक्रोश दिखा था यहाँ के जो पार्षद है बाबूलाल शर्मा के, क्या वो सच है? देखो भैया, यहाँ पे क्या होता है कि बीजेपी को ये चीज समझनी चाहिए कि आप पार्षद किसे बना रहे हो। पार्षद वो बीजेपी सिर्फ पार्षद इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि पार्षद वही बनेगा जो 15 साल वहां कुर्सियां उठाएगा, न तो ये युवाओं को बनाने दे रहे हैं, न जो पार्षद बनता है उसको कॉलोनी का ध्यान है। ये आप जान सकते हो कि ये वायर देखो कितने नीचे, ये मैं आपके जो सामने स्कूल है ये, और ये पोलिंग बूथ भी है, चुनाव यही होते हैं इसके सामने। अब कॉलोनी के कितने बच्चे परेशान होते हैं, कितने उनके माता पिता यहाँ से बच्चों को ले जाते हुए परेशान। यहाँ पे ये स्थिति रहती है। अभी बारिश कुछ नहीं है, कल थोड़ी सी बारिश आई थी, मात्र 10 मिनट के लिए बारिश आई थी, उसमें ये हालात है। आप देख सकते हो यहाँ से कैसे गुजर सकते हैं अपने बच्चों। कोई भी कॉलोनी में ऐसी सुविधा नहीं है, कोई पार्क की कोई अच्छी सुविधा है, बच्चों के लिए कोई खेलने की सुविधा नहीं है, तो आप बने क्यों हो पार्षद? मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको कुर्सियां ही उठानी है तो आप पार्षद क्यों बनते हो? पार्षद के पास जहां तक मुझे पता है कि 5 करोड़ रुपए का बजट पास होता है। अगर 5 करोड़ का बजट भी अगर अपन इस्तेमाल करते हैं बिना सरकार की एमएलए की मदद से, तब भी आप अपने क्षेत्र का विकास कर सकते अच्छा एक सवाल आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। आज जब चुनाव सर पे है, कुछ ही समय में चुनाव भी होने वाले हैं, पार्षद की जो रेस है उसमें कई लोग हैं। वार्ड नंबर 14 पार्षद किसको चुनता हुआ नजर आ रहा है? देखो वहां बीच रह के काम करेगा। माहौल किसका है? माहौल देखो, माहौल के लिए देखो, ये मैं निष्पक्ष आपसे बात करूं, माहौल उसी का होगा जो यहाँ के लिए, ये जनता को भी पता है कि कौन अपने बीच कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये उसी को वोट मिलेगा। नहीं, अब की बार ऐसा नहीं होगा। हम फूल देख के वोट नहीं देंगे, हम विकास देख के वोट देंगे। फूल से हमारा कोई ना, फूल देख के हमने दो बार मतलब 10 साल हमने वोट दे दिए, पर हमारा कोई विकास नहीं हो पाया यहाँ पे। अच्छा इसके अलावा हमारे साथ में अभी अभी ये भाई साहब भी आए, आप यहाँ से स्कूटी लेके आए हो, बड़ी परेशानी की सामने और मतलब ये तो बिल्कुल 2-3 साल हो गए, इस पे कोई विकास कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो पार्षद तो कुछ संभालता भी नहीं, आके देखते भी नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी। तो बाबूलाल शर्मा जी है ना, वो देखते भी नहीं यहाँ पे आके, मतलब क्या हो रहा है इन गलियों में, हालत खराब है गलियों की देखते। तो मेरे पीछे वाली गली में रहता हूँ, जब भी बरसात थोड़ी सी बारिश होती है उसी में ये पोजीशन आती है यहाँ पे, मतलब लोग निकल नहीं सकते हैं, मतलब बाइक नहीं सकते, मतलब पैदल कैसे जाएगा आदमी? बताओ आप, ये कहाँ बताओ क्या हो रहा है? कोई काम हो रहा है क्या? ये बीजेपी के राज में तो बिल्कुल ही मतलब बंटागोड़ हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। हमने आज तक मतलब बीजेपी को वोट दिया इस चीज के लिए, फिर भी बीजेपी का काम देखो आप, कार्य देखो इनके, कार्य है क्या बीजेपी के? जी बिल्कुल आप ये देख सकते हो। ठेके से थक गए। ये मेरा घर है, कितना पानी भरता है, कई बार मोटरसाइकिल से लोग बाग गिरते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। ना तो कोई पार्षद सुनता है, ना कोई एमएलए। ये है, सब आश्वासन देते हैं, अब तक नहीं हुआ। 10 साल से प्रॉब्लम है जी। आप बिल्कुल सोच सकते हो कि किस प्रकार से लोग हैं वो यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। आप सोचिए कि 5 साल की जब बात आती है, 5 साल में किसी भी प्रकार के काम का कोई जायजा नहीं है। आप खुद सोचिए, लोग विरोध कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। अब स्थिति ये है कि चुनाव अपने सर पे है, टिकटों का बंटवारा कुछ ही समय में होने वाला है और देखने वाली बात होगी
कि यहाँ के जो आने वाला पार्षद है वो क्या इस स्थिति को सुधार पाएगा या नहीं। मैं कैमरामैन रोहित के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।